इसका आप टॉपिक समझ ही रहे होंगे। जैसे आप हमारे हाथ में ये देख रहे हैं, ये बहुत ही जटिल खरपतवार है, जिसको हम कई भाषाओं में इसको हमारे यहाँ भदा बोला जाता है, आपके यहाँ जो एग्रीकल्चर में वैसे ज़्यादातर इसको मोथा घास बोलते हैं। जिसका ये आकार होता है, आप देख सकते हैं पूरा फूलने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। इसका जो संपूर्ण समाधान है वो क्या है, तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे आपसे। और पहले हम एक खेत ये दिखा रहे हैं, अपना ही हमारा ही है, क्योंकि अभी हमने इसमें क्या है कि कोई भी खरपतवार नाशी नहीं डाली है। क्योंकि इस वजह से नहीं डाली है क्योंकि इसको थोड़ा ऑर्गेनिक तरीके से हमें इसमें करना है। तो अगर खरपतवार नाशी डालेंगे तो इसके इंसेक्ट इसके दाने में चला जाएगा, तो इसीलिए इसमें हमने कोई भी हर्बिसाइड का यूज नहीं किया है। तो इसीलिए आप देखोगे इसमें नज़ारा मोटा घास कितनी हो चुकी है। इसमें हमने एक निराई लगवाई थी, उसके बाद ये पूरी पनप गई इसमें दोबारा से। और इसका कल्चर ये है, आज अगर इसमें आप निराई गुड़ाई कराओगे तो ये कल तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये 24 घंटे में लगभग 1 इंच के आसपास बढ़ जाती है, इतना तेज है। इसका जो आप सेम फीचर समझेंगे ये ख़त्म कैसे होगी। जैसे अभी हमने ये देखो खाड़ी है, इसकी आप ये जड़ देख रहे होगे तो आपको ये लग रहा होगा बिल्कुल ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होती है। इसके अंदर जो है इस मोथा घास की 7 गांठें होती हैं, और वो भी जो 7 गांठ होगी वो अलग अलग उसमें सेगमेंट में होती है। जैसे अभी हमने ये खड़ा है तो सूखी ज़मीन है तो एक भी गांठ इसमें नहीं आई है, लेकिन जब आप इसमें यहाँ पे देखोगे ये जो अंकुरण है, इस तरीके से ये हर अंकुरण में इसमें एक गांठ बनेगी। एक यहाँ पे बनेगी, इससे नीचे फिर जाएगी तो फिर एक यहाँ पे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी। तो लगभग इसकी जो गांठ है वो 2 से 2.5 फीट ज़मीन के अंदर तक इसकी 7 गांठें होती हैं। तो इसका आज हम इसमें पूरा बताएंगे आपको, जैविक और रासायनिक तरीका। क्योंकि जो किसान साथी जैविक करना चाहते हैं तो जैविक तरीका उनको बताएंगे, और जो रासायनिक करना चाहते हैं, जैसे हम ही ने किया है खेत एक बार को, तो सबसे पहले ये समझ लें मोथा घास होती क्यों। अब जैसे कि ये सीज़न चल रहा है, अभी ये अप्रैल का महीना है एंड, और मई आने वाली है। इस समय अगर आप खेत अपना खाली रखोगे तो ये जैविक उपचार हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ ये खेत जिसकी गेहूं की कटाई हो चुकी है, नज़दीक से मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देखोगे गेहूं की कटाई इसमें संपूर्ण हो चुकी है और ये खेत अभी खाली पड़ा है। अगर आपको मोथा घास नहीं चाहिए तो आपको इसको बिल्कुल सूखा खेत की जुताई करा देनी, बिल्कुल सूखे की। इसी तरीके से जब आप इसमें 1-2 जुताई इसमें करा दोगे और इसमें धूप लगेगी, हर 10-12 दिन में एक बार इसको पलटवा दो मिट्टी को, तो जितनी भी ये मोथा घास की जो जड़ें होती हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है कि मई जून जुलाई भीषण गर्मी का प्रकोप होता है, धूप भी प्रचंड पड़ती है। तो इसकी जो जड़ें हैं जब वो निकल आती हैं, इसके बीच की गांठें तो सूख जाती हैं, तो हमें मोथा घास से संपूर्ण तरीके से छुटकारा मिल जाता है। अब करते क्या है, होती क्यों है, तो उसका भी मैं आपको फीचर बताता हूँ। कि जैसे अब इन्होंने खेत खाली छोड़ दिया है, अगर ये जुताई 2-3 लगवा देंगे इसी टाइम तो इसमें मोथा घास अगली फसल के लिए नहीं आएगी। तो उसके लिए कम से कम हमें 2 से 2.5 महीने खेत को खाली छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा, अगर खेत खाली छोड़ेंगे तो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, तो मैंने देखो खाली नहीं छोड़ा है। तो खाली नहीं छोड़ने का मकसद ये हुआ है कि इसमें मोथा घास हो गई क्यों, अभी भीषण गर्मी में इसको प्रॉपर पानी मिल रहा है, सिंचाई मिल रही है इसको, और जब इसको भरपूर पानी मिलता रहेगा तो मोथा घास को कोई उगने से रोक नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल जैविक तरीका है। अगर आपको मोथा घास रोकनी है तो इसमें आप डबल काम कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या आप इसमें 2-3 जुताई लगवा दें, और 2-3 जुताई लगवाने के बाद अब आप इसमें क्या करें कि सारा ढेंचा वगैरह कुछ बो दें, तो वो जब घना जमता है तो वो घास को कम उगने देता है। और नहीं तो आप अगर इसको ऐसे सूखे जुतवाएंगे और नेक्स्ट फसल जब आप 2 महीने बाद करेंगे बरसातों के बाद, तो ये एकदम क्लीन मिलेगा आपको खेत, कोई मोथा घास आपको नहीं मिलेगी, आपको संपूर्ण छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो किसान साथी खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, फसल निरंतर लेते रहते हैं, तो उनके लिए धानुका कंपनी का सैंप्रा आता है, उसका आपको फ़ोटो भी मिल जाएगा इसमें। सैंप्रा जो आता है, इसमें जो मोड ऑफ एक्शन है इसका वो इस तरीके से होता है कि जब वो सैंप्रा आप डालोगे तो ये पत्ते पर डलेगी, पत्तों से इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोक देगा, और रोकने के बाद इसकी नसों के द्वारा सीधा जाएगा वो जड़ों में, और जड़ों में जाके फिर इसकी 7 जड़ों में वो जाएगा। ऐसा नहीं है इसकी 1-2 जड़ गला दे और उसके बाद ये हट जाए, नहीं, ये 7 जड़ों पे काम करता है और संपूर्ण विनाश करता है। तो वो 36 ग्राम की लगभग आता है, वो ग्रेनुअल फॉर्म में आती है दवाई। उसको आप जो है 1 एकड़ में डाल सकते हो। 1 एकड़ की ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं उसकी। अगर आप देखोगे मोथा घास में अगर निराई गुड़ाई कराते हो तो ये फसल में, अब जैसे इसमें खड़ी हुई है
तो मैं जैविक कर रहा हूँ, इस वजह से इसमें ज़्यादा हमें नुकसान महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जो रसायन से करेगा, क्योंकि जैविक में तो हम इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे और इसकी प्रोडक्शन भी ले लेंगे, लेकिन रसायन में क्या होगा कि जितनी जटिल इसमें ये मोथा घास है, तो कम से कम रसायन में इसका 50% उत्पादन ऑटोमेटिकली ये घटा देगा, क्योंकि जितनी न्यूट्रिशन इसमें देंगे वो मोथा घास पहले ले लेगी, पौधे को बाद में मिलेगी। इसीलिए जो रसायन से खेती कर रहे हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, लगभग 1200 रुपये के आसपास में 36 ग्राम मिल जाएगी आपको। वो 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाइए। उसको आप ऐसे नहीं करिए कि पर टंकी डालना, 1 एकड़ के लिए 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी उसमें आप घोल दीजिए 3600 ग्राम, और उसमें कोई अच्छा सा सिलिकॉन वेस्ट उसमें चिपको डाल दें आप, जिससे अच्छे से इस पत्ते पे चिपक जाए और अच्छे से काम करें। सावधानी आपको ये रखनी है कि आपको, जैसे ये कंडीशन अभी ये सूखा हुआ खेत है, आपको सूखे खेत में बिल्कुल नहीं लगानी, ये रिजल्ट नहीं देगी। अगर आप जैसे आज आपने सिंचाई कर दी हो, जब भी हमारा पैर मिट्टी पे सदने लगे, मतलब हमारा पैर को सह सके मिट्टी, उस कंडीशन में उतनी नमी के अंदर आपको इसमें दवाई देनी है। अगर आप सूखे में लगा दोगे तो कोई कार्य नहीं करेगी, फिर आप कंपनी को दोष देते रहो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आज ये आपको मैंने संपूर्ण पूरा बताया है कि मोथा घास को आप जैविक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाओं से कैसे इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं, और बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।